ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका अपना छंद नंबर 20 कल से अपने शुरू किया है, उसको पढ़ते हैं, फिर उसका जो इसमें प्रकाशित अर्थ आदि है वो पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सत्वं हि केवलमलं फलतीष्ट सिद्धि युक्तं तया समतया यदि कः परस्ते एतद्वयेन सहितं यदि बोधरत्नम् एकस्त्वमेव पतिरंग चराचराणाम्। सीधे जो नीचे अर्थ वगैरह प्रकाशित है उन पर चर्चा शुरू करते हैं, उनसे अपने आप इसका अर्थ द्वारा हो जाएगा। उत्थानिका फिर से मोह रूपी शत्रु को जीतने का उपाय बतलाते हैं। फिर से या दूसरा, एक बात को ही द्वारा रिपीट कर रहे हैं या उससे आगे की बात कह रहे हैं? प्रश्न तो ये होनी चाहिए ना। जो टीकाकार आचार्य ने दिया उसका वही अर्थ जो हिंदी में पढ़ रहे। कन्नड़ में मत्तम माने होता है फिर से। जब हम पुनः, फिर से, दोबारा ऐसे जो बोलते ना, कि जैसे कहते कि किसी को भेजना होगा द्वारा जाओ वहीं, तो मत्तम होगू द्वारा जाओ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका अर्थ वास्तव में तो यही है जो छपा है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रश्न हम अलग से कर रहे हैं कि यह दोबारा है या उससे आगे का है। जो चर्चा पिछले छंद तक की, इसमें उसी बात को रिपीट किया गया है या उससे आगे की बात कही गई। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक तो ये होता है कि कोई चर्चा अभी पूरी नहीं हुई थी तो उसी को कर रहे हैं, तो उसको दोबारा भी कह सकते हैं। लेकिन यदि उस चर्चा से अगले स्टेप की बात कर रहे हैं तो उसको दोबारा तो नहीं कह सकते ना, वो रिपीटेशन नहीं है, वह उसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ वही है, इसलिए यहाँ फिर से की जगह अब उसके आगे, इसका अर्थ ये होना चाहिए कि अब उसके आगे मोह रूपी शत्रु को जीतने के अन्य उपाय बताते, आगे के उपाय बताते, ठीक है। खंडान्वय केवलम मात्र सत्वम, सत्व या पराक्रम पुरुषार्थ ही वास्तव में अलम पर्याप्त है, क्योंकि उससे ही इष्ट सिद्धि, इष्ट पदार्थ की प्राप्ति फलित होती है। यदि वह सत्व, वह पुरुषार्थ तया समतया, उस पूर्वोक्त समता भाव से युक्तम माने युक्त है, तो ते परह, तुमसे श्रेष्ठ का अन्य जगत में कौन हो सकता, ठीक है। एतद्वयेन, इस पराक्रम और समता, पुरुषार्थ और समता, इन दोनों से सहितम, सहित यदि बोध रत्नम, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न भी हो, तो अंग, हे पुत्र, एकस्त्वमेव, एक तुम ही, चराचराणाम, चर और अचर प्राणियों के, अब ये पदार्थ के लिए है एक्चुअली, चराचर पदार्थ, पति, अधिपति यानी स्वामी होगे। ये यहां पर बात कही। अब टीका लेते हैं। निज परमात्म तत्व का रुचि रूप निश्चय सम्यक, यही अंतर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या आया? कल मैंने यही बात कही थी कि नहीं कही थी कि नॉर्मली लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात करते हैं। तो जब तीन बातें कही जाए तो पहली बात को वो बिना कहे ही सम्यक दर्शन पर लगा देते। पॉइंट ख्याल में आया? आचार्य ने ऐसा नहीं कहा
उन्होंने दर्शन, श्रद्धान कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसको भी यहां सम्यक दर्शन अर्थ लगा दिया। मतलब हमारे यहां एक फिनोमिना बना हुआ, दिमाग में बात सेट है कि 3 चीज कही जा रही हैं और उनमें एक ज्ञान और मोक्ष जैसी ऐसी कुछ बात है, तो पहला सम्यक दर्शन ही होगा। ठीक है, ऐसी हमारी सोच बनी हुई और उसी सोच के आधार पर हम अर्थ करने लगते हैं। ठीक है, तो वही अर्थ इन्होंने कर दिया। वो एक्चुअली अब आपको पता है कि सम्यक दृष्टि तो वो कब हो गया था, कई छंद पहले, उसके बाद तो बहुत सारी बातें हो गई। 14वें छंद में वह पूरी तरह सम्यक दृष्टि की बात हो चुकी थी। उसके बाद में जो चल रही है वो तो चारित्र मोह का विनाश करने के लिए, उससे प्रभावित रहने के लिए क्या करना चाहिए वो चर्चा चल रही है। तो जो बात पहले हो चुकी उसको क्यों रिपीट करें? तो चारित्र मोह के लिए पुरुषार्थ की भावना चाहिए। चारित्र मोह नॉलेज से ठीक नहीं होता, श्रद्धान से ठीक नहीं होता। कई लोग हैं सही श्रद्धा रखते हैं, लेकिन चारित्र मोह के उदयवश वो उससे विपरीत आचरण करते हैं। बहुत से डॉक्टर हैं जो स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, और वो सारे के सारे अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो तंबाकू है, ये जो धुआं है, ये लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है, बर्बाद कर देता है, जानते हैं। पर तलब लगती है, आदत पड़ गई है, तो उस तलब की पूर्ति करने के लिए पीते, स्मोकिंग करते। तो अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? कि श्रद्धान और आचरण एक जैसा हो जाएगा, ज्ञान और आचरण एक जैसा हो जाएगा, ये आप कभी गारंटी नहीं ले सकते। जिनका श्रद्धान सही है, जिनका नॉलेज सही है, वो भी गलत विपरीत आचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां गोल पिछले 4-5 छंदों से किसका चल रहा है कि ये जो गलत आचरण होता है क्यों? कि चारित्र मोह के उदय के वशीभूत होकर। ठीक है, तो यदि उसके उदय के वशीभूत होकर गलत आचरण होता है, तो सीधा सीधा आचार्य ने प्रश्न किया कि फिर उसको दूर करने का उपाय बताओ। तो अकेले जब चारित्र मोह के दूर करने का उपाय बताया जा रहा है, तो उसमें सम्यक दर्शन की बात कहां से आई? और जल्दीबाजी मत करिए, अभी तो और एक पिटाई लगना बाकी। सम्यक ज्ञान की बात भी कहां से आ गई? सम्यक साथ है ज्ञान हो। इसका मतलब यहां जो ज्ञान शब्द है, बोध शब्द है, वो सामान्य सम्यक दर्शन के साथ होने वाला सम्यक ज्ञान का वाचक नहीं, क्योंकि वो वैसा सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही हो जाता। ये उस अज्ञान का विरोधी है जो चारित्र मोह के कारण ज्ञान अज्ञान रूप परिणमता है। हम 5 छंदों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उतना तो याद आपको रखना पड़ेगा। आप सोचो हम याद कुछ नहीं रखेंगे और सीधा आप ही बता दो, ये चीज संभव नहीं। ठीक है ना? हर बार वही चीज रिपीट करते बैठे तो बात कहीं की कहीं रह जाएगी, यहां मूल विषय चल नहीं पाए। तो यहां जो ज्ञान है, जो बोध रूपी रत्न कहा कि एतद्वयेन सहितम यदि बोध रत्नम, तो वो बोध रूपी रत्न सामान्य सम्यक ज्ञान नहीं है, बल्कि चारित्र मोह के कारण जो हमारा ज्ञान है वह जब विपरीत निर्णय करने लगता है, श्रद्धान करने लगता नहीं, क्या उसे लगता है भाई साहब ऐसा हो तो रहा है। मैं आप ही को बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं? आपके लिए
गुरुदेव से ये महामंत्र मिला कि नहीं मिला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, हर एक का प्रणमन स्वतंत्र है। मिला कि नहीं मिला? अब ये बताओ कि बुखार का प्रणमन भिन्न है और औषधि भिन्न है कि नहीं है? अब प्रश्न ये है कि बुखार होने पे औषधि लेते हो या नहीं लेते? और जो लेते हो वो समझदारी से लेते हो कि बेवकूफी से? उस समझदारी का नाम ही अज्ञान है। वो समझदारी आपको किसने दी, किसने सिखाई? वो चारित्र मोह सिखाता है। शरीर के प्रति जो आपका ममत्व है वो क्या सिखाता है? वो आपको दिमाग में फीड करता है, देखो बुखार की दवाई लोगे तुरंत बुखार उतर जाए, नहीं लोगे रात भर तड़पोगे, और बुखार यदि सिर में चढ़ गया तो और समस्या हो जाएगी। अब ये जो डर दिखाए जाते हैं, ये जितनी जल्दी समझ में आते हैं, वो किसको भी आते हैं? जिन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, इसको अच्छी तरह से रट रखा है। क्यों विजय भाई साहब, उन्हें भी आता है कि नहीं आता है? नहीं तो काहे को दवाई खाएं? भाई दवाई भिन्न द्रव्य है, ठीक है ना? बुखार भिन्न द्रव्य को आया, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, तो फिर ये बात कहां से आई? कौन सी बात? कि बुखार की दवाई खाने से बुखार ठीक होता है। प्रॉपर दवाई खाओगे तो प्रॉपर बीमारी ठीक होगी। ये बात आई कहां से आपके दिमाग में? जब आपने ये पढ़ रखा है, सीख रखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। घंटे भर स्वाध्याय में आप पूरे तर्क देके यही बात करते, और आप भी ताली बजा बजा के सुनते, भाई साहब गजब की बात कही। ये सब क्यों हो रहा ताली वाली? कि आपका श्रद्धान तो उस पे है, लेकिन वहां से निकलते हैं, घर पे पहुंचते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तुरंत कहते भाई वो हमारे भोजन के पहले की दवाई कहां रखी, जो बिफोर मील लेना थी। अब इसमें पूछो कोई कि भाई साहब अभी 1 घंटे से जो सुना रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, दवाई लेने से शरीर ठीक होता नहीं है, बीमारी ठीक होती नहीं है, जो घंटे भर से बता रहे थे, तो अब काहे को ले रहे हो दवाई? विजय भाई साहब अब बताओ, गुरुदेव के चेले हो के नहीं हो? कहते भाई है तो गुरुदेव के ही चेले, लेकिन क्या करें, हमारा ज्ञान जब उनके पास होता है तो सही सही बात को मानता है, और जब उनसे दूर हो जाता है तो पता नहीं किसकी बात मानने लगता है। जिसकी बात मानने लगता है उसको चारित्र मोह कहते हैं, और जो चारित्र मोह की बात मानता है, वैसा देखता जानता है, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। समझ गए? और वह अज्ञान जब नष्ट होता है तो जो ज्ञान प्रकट होता है उसको यहां पर बोध रत्न कहा। अब कुछ समझ में आई बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं, आचार्य क्या कहना चाहते हैं? मतलब यहां बोध माने सामान्य सम्यक ज्ञान नहीं है, और जो ऊपर सत्वम ही केवल मलम है, ये सम्यक दर्शन नहीं है। शब्द वैसे ही हैं, लेकिन इनका अभिप्राय वो नहीं है। अब कोई नीचे पढ़ पढ़ के, तकरीबन जगह यही होता है। अपन लोगों ने प्रवचन सार में देखा, नियम सार में देखा, होता क्या है, जो नीचे पढ़ा है छपा है हिंदी में वही पढ़ के चले जाते,
मूल में आचार्य ने क्या कहा उस पर चर्चा ही नहीं होती हमारी। समझ रहे हैं? जब प्रवचन सार पौन घंटे के 8 व्याख्यानों में 15 गाथाएं होनी हो, ठीक वो भी टीका सहित, तो क्या होना होगा आप समझ सकते हो, कितना विचार होगा आप समझ सकते हो। आचार्य ने जितनी गहराई भरी है वहां तो तैराक हैं, मैदान तो पार करते हैं, जल की जो सरफेस एरिया है उसको तो पार करना जानते हैं, उसकी गहराई में उतरना जानते हैं। देखो, गोताखोरों के लिए अपनी ऑक्सीजन चाहिए, वहां बाहर की ऑक्सीजन काम नहीं आती। और तैराक के लिए जरा रुको, जोर से सांस लो, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, उसे गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। और गोताखोर के लिए भाई तुम अपनी ऑक्सीजन लेके जाओ, वहां तुम्हें ऑक्सीजन बाहर से मिलने वाली नहीं। ये मानते हो कि नहीं मानते? तो जिसे जिनागम की गहराई में जाना है उसे अपने विवेक की ऑक्सीजन काम लेना पड़ेगी। वह छपा हुआ नहीं मिलेगा हिंदी में सही अर्थ क्या है, अपनी अकल से काम लेना पड़ेगा कि आचार्य क्या कह रहे हैं, तो आचार्य के शब्दों पे ध्यान दो। नीचे लोगों ने क्या छाप दिया इस पर ज्यादा तवज्जो मत देना, ठीक है? तो यहां पर जो अर्थ मैंने नहीं किया, जो टीका में लिखा सो अर्थ किया, मेरी क्या गलती, लेकिन मूल में आचार्य ने वो बात नहीं कही है, सम्यक दर्शन की बात नहीं कही। अब लोग बाग सब कहते हैं आप तो टीकाकारों की गिनती नहीं करते। अरे टीकाकारों ने आचार्यों की गिनती रखी होती तो टीकाकारों की अपने आप गिनती होती। यदि आपने आचार्य की गिनती नहीं रख के आगम में क्या छपा है, उनके बारे में दुनिया क्या कहती है ये सुना, वो क्या कहता है सुना ही नहीं। कोई व्यक्ति हो उसकी नहीं सुनी आप, उसके बारे में दुनिया क्या कहती है सुनी, और आपने धारणा बना ली कि ये तो गड़बड़ है। अब कई बार लोग, अरे भाई साहब वो बहुत गड़बड़, बहुत गुस्से वाला, वो ऐसा, अरे ये सब बातें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो अपने स्वार्थ से गया था, या वो शोरगुल कर रहा था, उसने जोर से डांट दिया। भाई साहब वो बहुत जोर से चल रहे थे, वो तो बहुत गर्म आदमी। अब कोई आया पढ़ने, हमने बड़ी शांति से पढ़ाया, तो सर वो तो आपके पड़ोसी तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। हमने कि पड़ोसियों के सुनोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे, तुम सुनो ही मत, डायरेक्ट देखो कि कैसे हैं कैसे नहीं, तब निर्णय करो। समझ में आई बात? वही यहां कह रहा हूं कि आचार्य ने मूल में क्या कहा, पीछे से प्रकरण क्या चल रहा, क्रम क्या है, उसका शांति से विवेक से निर्णय करो। यदि छपे हुए पे ज्यादा गए तो छुपा हुआ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए छपे को पढ़ना जरूर, पर उसकी गुलामी मत करो, हवा मत बनाना। अरे टीकाकार आचार्य लिखा है पढ़ा, आजकल एक बहुत चल रहा, कोई भी इधर उधर से किसी की कवि की टीका मिल जाए, अरे फला की टीका फला। अरे टीका का हुआ बनाते हो तुम, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मूल में कुंद आचार्य देव ने क्या कहा, पहले वो पहचानो, उसका निर्णय करो, उसके बाद टीका की प्रामाणिकता देखो। नया मिल गया बस इसीलिए कूद रहे, ये कूदने की पद्धति अच्छी नहीं है। जो नया मिला वह कितना उपयोगी है, कितना प्रामाणिक है, पहले इसका निर्णय भी बहुत जरूरी। बिना पहचाने हम अकेले पढ़ रहे, वाचना कर रहे, ये सब बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाने के तरीके और कुछ नहीं। पहले तुम तो निर्णय करो, समझ गए? अभी एक ग्रंथ कोई मिला, वो कहीं से प्रकाशित भी हो गया,
आचार्य कुंद कुंद का नया ग्रंथ, लोग बड़े कूद रहे, जबकि उस पर मैं 1.5 साल पहले लिख चुका। मेरे पास आया था, भैया ये कुंद कुंद का नहीं है, इसका विषय वस्तु, इसकी प्रतिपादन शैली ये कुंद कुंद आचार्य से मेल नहीं खाती। फिर लोगों ने पूछा, सर आपके पास है? मैंने कहा आपका वो लेख भेजना, मैंने भेज दिया। उसके बाद उन्होंने उस बुक को बंद करके रख दिया। प्रामाणिकता पहले तय करो, नया मिल गया इसके लिए कूदो मत ज्यादा, ठीक है ना। टीकाओं की प्रामाणिकता आचार्य के मूल प्रतिपाद्य के आधार पर होगी। वो कितनी अच्छी पंडिताई दिखा रहे हैं, इससे टीका की प्रामाणिकता नहीं। विजय भाई साहब समझ में आया क्या? नया है, बहुत अच्छी भाषा शैली है, ये नहीं। यहां पंडिताई की भी ज्यादा जरूरत नहीं है और नए पुराने से फर्क नहीं पड़ता। कीमत किसकी है? मूल आचार्य ने जो कहा वो बात तुम मानते हो कि नहीं मानते? ऐसा समझो कि एक दादा था, उसका पोता था और बीच में पोते का बाप था, माने दादा का बेटा, ठीक है। अब ये कहा गया कि देखो वो तो बेटा था जैसा था, ये तो नया है, पोता है, नया नया भी आया है। तो भाई पोता उसका है कि नहीं है? कि है। लेकिन बाप ने कदर नहीं की बेटे की, तो बेटे ने कदर नहीं की बाप की, तो पोता करेगा ही। वो उस वंश का नया तो है। नया होना ये ना वरदान है ना अभिशाप। बात समझ में आई कि नहीं है? नया या पुराना इस पे मत जाओ, जाओ किस पे? कि जो मूल में आचार्य ने कहा, यदि उसके कथन को टीकाकार ने नहीं माना तो आज के पंडित क्या मानेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए सबसे निवेदन है कि मूल आचार्य के वचन पर फोकस करो। आचार्य ने क्लियर कहा, 14वीं छंद में उन्होंने कह दिया था सम्यक दर्शन पूरा। उसके बाद में जिस मोह के अभाव की बात चल रही है वो चारित्र मोह के अभाव की बात चल रही है। तो सम्यक दर्शन की बात कहां से आ गई? ठीक है। और यदि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, बोध की बात कर रहे हैं, तो वो बोध माने सम्यक साथ है ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान की तो जिनवाणी में चर्चा ही नहीं है कायदे से, क्योंकि जो ज्ञान पहले से होता है वही सम्यक कहलाने लगता है, कुछ नया ज्ञान नहीं होता। क्या वो ज्ञान ही सम्यक कहलाने लगता है जो पहले से था। एक आध दो भ्रांतियां निकली हो, बाकी वही ज्ञान सम्यक कहलाने लगता। तो प्रश्न ये है कि क्या यहां पर जिस बोध रत्न प्रकट हुआ, ये जो बात कर रहे हैं, ये उसी सम्यक ज्ञान की कर रहे हैं? ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहो, मैं शब्द से ऐतराज नहीं है, लेकिन ये तो अलग ही है। समझ में आया रूपल में? तो जब सम्यक ज्ञान भी अलग ही है उस सम्यक ज्ञान से, तो यहां पर पुरुषार्थ सत्व इसकी जो बात है वह सामान्य सम्यक दर्शन की बात है। ये कल्पना करना बिल्कुल भ्रम है। अब आपको ये छपा है जब ही तो ज्यादा बोलना पड़ रहा, नहीं छपा होता तो शॉर्ट में कह के आगे बढ़ जाते। समझे कि नहीं? वो छपा है, लिखा है, तभी इतनी मेहनत करना पड़ रही है। भाई साहब लिखा तो है, ये बात सच्ची है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है उसके लिए सारे कारण बताना पड़ रहा है। समझ में आया? देखो आगे, निज परमात्म तत्व की रुचि रूप निश्चय सम्यक तो वस्तुतः अकेला ही मोह नाश के लिए पर्याप्त है। सत्वम ही केवल वही स्वर्ग और मोक्ष फल रूपी इष्ट सिद्धि को प्रदान करे। अब देखो, इष्ट सिद्धि में
ज्ञानी जीव के लिए अकेला मोक्ष इष्ट होता है, स्वर्ग इष्ट नहीं होता। क्या कहा विजय जी? ज्ञानी जीव के लिए मोक्ष ही इष्ट होता है, स्वर्ग इष्ट नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो कुंद कुंद को पक्का पता था वो स्वर्ग जाएंगे, फिर काहे को सिमंदर भगवान तक भागे थे कि महाराज किसी तरह स्वर्ग नहीं जाना पड़े, तरीका बता दो। मैं तो दूसरा बहुत चाहता ही नहीं। तो ये ज्ञानियों के लिए स्वर्ग कहां से आकर्षण का विषय हो? समझ गए? ये तो वो ही है। विजय जी ध्यान से सुनो जरा, इधर सामने देख के क्या कह रहा हूं। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ताजमहल देखने आगरा जाते हैं और बनारसी दास जी के मंदिर भी दर्शन कराते हैं। कुछ लोग बनारसी दास जी के उस मंदिर को दर्शन करने जाते हैं और आते जाते ताजमहल भी दिख जाता है तो वो भी देख लेते हैं। अब बताइए आप कौन है दो में से? आप आगरा क्यों जा रहे हैं? ताजमहल देखने जा रहे हैं या बनारसी दास जी के मंदिर जा रहे हैं? यहां से आपका गोल डिफरेंट बाइफरकेट हो जाता है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। आप देखो कि मूल में आचार्य ने क्या कहा, उसको समझने के लिए टीका पढ़ रहे हो कि टीकाकार क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए टीका पढ़ रहे हो? यदि टीकाकार क्या कह रहे हैं जानने के लिए नहीं पढ़ रहे, मूल में आचार्य ने जो कहा वो टीकाकार ने खुलासा किया कि नहीं किया? जब जो आचार्य देव चारित्र मोह का क्षय करने की बात कर रहे हो तो चारित्र मोह का क्षय करने वाला जीव, उसका विनाश के लिए तत्पर जीव, उसके विनाश का पुरुषार्थ करने वाला जीव क्या स्वर्ग जाना चाहेगा? तो आपके लक्ष्य में स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों आए कहां से? देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची, अपने बचपन की। छोटे थे हम लोग तो ललितपुर के पास देवगढ़ एक अपना तीर्थ क्षेत्र है, गजब के मंदिर है, बहुत भव्य, अति प्राचीन, कला भी अद्भुत। तो वहां पर हम लोगों का क्या था कि वहां ललितपुर में जितने ट्रांसपोर्टर हैं, बस वाले या ट्रक वाले, अधिकांश जैन हैं, उनके ओनरशिप जैन के पास। तो वो शाम को ही ड्राइवरों से कहते थे भाई सवेरे गाड़ी 4 बजे मंदिर जी के पास लगा देना, ट्रक लगा दो, जितने लोग आए उनको भरते ले जाओ। बहुत भीड़ जाती थी देवगढ़। हमने देखा कि लोग वहां जाते हैं, जब तक अंधेरा होता है तब तक तो मंदिर में निर्वाणा लड्डू चढ़ाने के लिए रहते हैं, और उसके बाद में बाकी जो दर्शन है, मेन बड़े मंदिर के दर्शन के अलावा बाकी कोई दर्शन ही नहीं करता। सब भागने वूगने इधर उधर के चक्कर में रहते। लोग भी छोटे थे, बच्चे थे, थोड़े खुरापाती भी थे। तो वहां से जाते थे बस में बैठ के, उसमें गहराई अकेले किस्से नहीं, जाते थे बस में बैठ के, क्योंकि ये वो सीजन मौसम अलग थे जब दिवाली तक अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती थी, कपकपी लगने लगती थी। आजकल तो पंखे में भी तसल्ली नहीं होती, समझिए, मौसम बहुत बदल गया। पहले मौसम ठंडा होता था, दिवाली पर तो बहुत ठंड होती। तो दिवाली पर जो गए तो जाते समय ठंड लगती थी ओपन ट्रक में, तो सब जाते थे, कोशिश करते थे बस में घुस के जाए, क्योंकि उसके शीशे बंद कर लो तो ठंड नहीं लगेगी। लेकिन लौट के जब 10 बजे बाद आ रहे होते थे तब तक धूप अच्छी खिल गई, तो ये मौसम दिन में इतना गर्म नहीं है, वो ठंडा नहीं है, तो वो अच्छा लगता था। तो हम लोग बस के ऊपर बैठ, वो ट्रक के जो ड्राइवर के ऊपर की जगह होती है ऊंची, उस पर बैठ के आते थे, जान के
कह रहा हूं खुरापाती थे, भले आदमी नहीं थे। क्यों? तब पता चलता था कि अधिकांश लोग जो लेडीज जेंट्स जो जा रहे हैं, लड़के लोग, ये दर्शन और प्रभावना के लिए नहीं जा रहे, ये एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की नदी की घाटी, समझ गए ना, जंगल, ये सब देखने जा रहे हैं। और देखते देखते उसमें विकार में एक नई कैसेट जुड़ जाती थी, और वो होती थी, वहां रास्ते में इमली के पेड़ बहुत थे, और इस समय अधपकी इमली बहुत लगी होती थी, माने खट्टी मीठी वाली अधपकी, पूरी पक नहीं गई, सूख नहीं गई, और एकदम कच्ची भी नहीं। तो वो लोगों को बड़ी चार्मिंग होती है, अच्छी लगती है, स्वाद मजा आता है, वो बिना ही नमक मिर्ची के खाई जा सकती है। तो अब लेकिन तोड़े कैसे? तो हम लोग क्या करते थे, सिर झुकाया ऐसा और हाथ किए ऐसे, तो जो उसके बाउंड्री होती थी ना, उसके अंदर सिर कर लिया तो पेड़ की टहनियों की चोट नहीं लगना, और हाथ कर लिया ऊपर, थोड़े बहुत छिलेंगे, लेकिन इमली के गुच्छे पकड़ में आ जाते थे, तोड़ लेते थे। अब लड़के लोग बैठे ऊपर और जनानी पार्टी सारी नीचे ट्रक में। अब वो कहे भैया हमें देना, वो कहते लाला जी हमारे देवर को बोलते, वो हमें देना, सब मांग रहे होते। तब पता चलता कि ये तो फ्री की इमली खाने गए थे, ये भगवान के दर्शन करने नहीं गए थे, और हम लोग भी दर्शन करने नहीं गए थे, असली ये मजे लेने गए थे कि इन लोगों को इमलियां दें। क्या खुरापातें चलती थी। अब आपको लग रहा साहब जैनियों में गजब की प्रभावना है, देखो इतने लोग 4 बजे से उठ के देवगढ़ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे, दिवाली का निर्माण लड्डू देवगढ़ में चढ़ा रहे, पर उनमें से 90% की असलियत कुछ और होती थी, समझ गए? वो एडवेंचर के शौकीन थे, वो धर्म के रुचिवंत नहीं थे। क्योंकि फ्री में गाड़ियां मिल रही हैं, फ्री में आना फ्री, जाना फ्री, तो टेंशन का आएगा। अब डिफरेंस समझ में आया विजय जी? आप बात क्या करते हैं और अंदर में आपका असली अभिप्राय क्या है? मोक्ष का नाम तो लगाना पड़ता है आपको, असल में तो आपको स्वर्ग चाहिए, नहीं तो आचार्य ने तो कहीं नहीं कहा था, उनको आपको इष्ट की प्राप्ति होगी, इतनी तो कहा था। अब इष्ट में तुम्हारा पहले स्वर्ग कैसे आ गया? हमारे कुंदाचार्य देव को तो वो स्वर्ग जेल लग रहा था, वो छटपटा रहे थे भाई साहब किसी तरह इससे छुटकारा मिल जाए, और आप यहां कहा ही नहीं मूल में आचार्य ने, तब भी हिंदी अर्थ में आप कह रहे हो, टीका में कर रहे हो कि स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल की इष्ट फल की। अरे मुझे स्वर्ग इष्ट कब है? चारित्र मोह का विनाश करने वाले जीव के लिए स्वर्ग इष्ट कब होता है? वीतराग बनने की चाह करने वाले के लिए स्वर्ग इष्ट कब होता है? स्वर्ग तो टाइम बर्बाद है, समझ गए? टाइम बर्बाद है। ऐसे समझो कि आपको अपने जगह से कहीं बड़ी सिटी बॉम्बे आदि जाना हो, स्टेशन पहुंचे और तुरंत एक ट्रेन आई, उस पर भी लिखा था बॉम्बे जाएगी, लगभग खाली पड़ी थी, रिजर्वेशन आपके पास नहीं था, उसने कहा रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं। आपने कहा मजा आ गया भाई साहब, क्या टिकट भी सस्ता है, ये और फायदा हो गया। तो सस्ता टिकट लिया, कहते वो ट्रेन अभी नहीं जाएगी, इत्मीनान से जाएगी, आप तो ले लो टिकट। लेके आए, आराम से जगह देखी, पसर के बैठे, सब हुआ। अब वहां से ट्रेन चली, कहते यार ये बहुत बढ़िया ट्रेन मिली, देखो जगह की जगह, खर्चा का खर्चा कम, और टांग पसार के बैठे इत्मीनान से। वो ट्रेन आती, अच्छा हुआ उसके पहले हम पहुंच गए, ये ट्रेन पकड़ ली। अब पता चला कि अगले ही छोटे से स्टेशन पे इस ट्रेन को खड़ा किया और वो ट्रेन धड़धड़ाती निकल गई। क्यों? ये पैसेंजर ट्रेन थी,
और वो फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो नॉन स्टॉप थी, उसे सीधे वहीं जाके रुकना था। और आपकी ट्रेन इधर अटकी उधर भटकी, इसका क्रॉसिंग उसकी, सब होते 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 वो ट्रेन तो पहुंच के लौट भी गई, तब जाके रोते कलपते पहुंचे। आपको दोपहर में पहुंचना था और रात को पहुंचे। क्यों भाई साहब, कितनी अच्छी ट्रेन मिली विजय जी, ओ विजय जी, कितनी अच्छी ट्रेन मिली, नहीं मिली? अरे अभी तो सस्ती भी थी, सीट भी थी, रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं थी, और तो आपको टिकट लेने का टाइम भी दिया, आराम से ले आओ, अभी तो खड़ी है, आपका इंतजार कर रही। कहते जो आपका इंतजार करे वो आपसे को भटकाने वाला हो, अटकाने वाला हो। जिसका इंतजार आप करें समझ लीजिए आपके लिए सही साधन वह। डिफरेंस पकड़ में आया रूपल बहन, आया पकड़ में? यही आचार्य देव का। यहां स्वर्ग की बात नहीं है, लेकिन टीकाकार आचार्य ने जबरन स्वर्ग बीच में अड़ा दिया। है ही नहीं, यहां बिल्कुल नहीं करना ये चर्चा। छपा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा भैया, वो मूल में टीकाकार ने लिखा था तो मुझे भी अर्थ में लिखना पड़ा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? या तो टीके ही नहीं छापो, और छापेंगे तो फिर तो देना पड़ेगा जो लिखा है। दिया गया है, पर इतनी देर की मेहनत का निष्कर्ष इतना है कि उसे प्रामाणिक बात नहीं मानना। अब आप कह सकते हो आप तो कोई टीकाकार आपको पसंद ही नहीं आते। मैं कौन होता हूं पसंद ना पसंद करने वाला? हमारे लिए तो ग्रंथकार मूल है भाई साहब। ग्रंथकार की यहां में यहां मिलाते जाओ, हम आपकी यहां में यहां मिलाते जाएंगे। आप ग्रंथकार की यहां में यहां नहीं मिला रहे, हम आपकी यहां में यहां नहीं मिला रहे। हमें तो मूल ग्रंथकार से लेना देना है, मूल ग्रंथकार आचार्य के वचनों से लेना देना है। आप उसकी हाँ उनकी हाँ में यहां मिलाओ, हम आपकी हाँ में यहां नहीं मिलाए तो क्या ना। अब उन्होंने अकेले इष्ट सिद्धि कहा, आपको इष्ट का अर्थ स्वर्ग कैसे हो ये हमें समझ में नहीं आया। उसमें एक वचन कहा था आपके दो दो इष्ट कैसे हो गए, स्वर्ग भी और मोक्ष भी। पहले तो स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष देखा जाए। जैसे पहले तो सस्ती टिकट मिल जाए और बढ़िया जगह मिल जाए बैठने की, आपकी प्रायोरिटी तो ये थी, समझ गए ना। जिनकी ऐसी प्रायोरिटी होती है उनके लिए इष्ट स्वर्ग होता है, और जिनकी ये प्रायोरिटी नहीं होती है तो चाहे धक्का देके दुगने पैसे देके जाना पड़े, धक्का खा के, तो भी आध घंटे इंतजार करके जाना पड़े, तो भी वह नॉन स्टॉप ट्रेन में जाएंगे, वो इस धचड़ा ट्रेन में नहीं जाएंगे। जो स्वर्ग होते 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 फिर कहीं मोक्ष ले जाने की बात करे, वो ट्रेन हमें मंजूर नहीं है। ये जिन शासन के आध्यात्मिक आचार्यों को मंजूर नहीं है, ना कुंद कुंद को मंजूर है, ना योगेंद्र देव को मंजूर है। अब उनके व्याख्याकार ही लिख रहे हैं कि साहब स्वर्ग भी जाएगा, ऐसी ट्रेन में हमें नहीं बैठना। समझिए, देखो वही स्वर्ग व मोक्ष रूप फल रूपी इष्ट सिद्धि को प्रदान करेगा। टेक्निकली करना चाहिए कि यहां स्वर्ग पे काला मार्कर फेर देना चाहिए, सीधा मोक्ष रूपी इष्ट फल सिद्धि को प्रदान करेगा। कुंद कुंद जैसे आचार्यों को जो स्वर्ग मिलता है, उस स्वर्ग को वो मंजिल नहीं मानते, रास्ता भी नहीं मानते हैं, उसको मजबूरी मानते हैं। अंतर शब्द में अंतर ख्याल में पड़ा विजय भाई साहब? क्या वो ना तो उसे मंजिल मानते और ना आदर्श मानते हैं, सिर्फ मजबूरी मानते हैं कि कहीं कोई साधन नहीं मिला तो हमें पैसेंजर लेना पड़ी। लेकिन ये हर स्टेशन पे रुक रही है, ये उपलब्धि है कि कष्ट है? ये तो कष्ट है। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो कहते मेरे से,
हम तुम्हें ऐसी ट्रेन में लेके चलेंगे, पैसे कम से कम, सुविधा अधिक से अधिक, और हर स्टेशन, हर गांव, हर नगर अच्छी तरह दिखाते लेके जाएंगे। भाई सब बहुत बढ़िया आदमी हो आप, चलो आपके साथ। उनने ले जाकर उस पैसेंजर में बिठा दिया। अब वो छुक 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 करके जरा सी चले, फिर खड़ी हो जाए, फिर जरा ही चले, फिर खड़ी हो जाए, फिर 2-4 ट्रेन पास करे, फिर जरा सी चले, फिर क्या है ये, चलती क्यों नहीं? कि तुमने चुनी सुविधा है, तुमने गति चुनी कब है? जब गति चुनोगे तो प्रगति होगी। जब तुमने गति चुनी ही नहीं है तो प्रगति कहां से होगी? ये तो रह रह करके चले। स्वर्ग जब तुम्हारा लक्ष्य होगा तो ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जाओगे। होने को तो 2000 सागर बाद हर समय दृष्टि चला जाता है मोक्ष, लेकिन जिनके स्वर्ग लक्ष्य है वो जाते हैं 2000 सागर में। जो कुंद कुंद जैसे उग्र पुरुषार्थी हैं उनके लिए तो एक भाव भी लोकांतिक देव का भारी लगता है। समझ में आ गई बात? चलो देखो आगे। वही स्वर्ग और मोक्ष रूपी इष्टफल की सिद्धि को प्रदान कर, और वह पूर्व सूत्र यानी पिछले छंद में कथित समता भावना, यहां पर तो गाड़ी पटरी पे आ गई। पिछले छंद में जो समता भावना कही थी वही बात, लेकिन बीच में जरा सा मसाला घुसा दी। समता भावना से यदि संयुक्त हो तो निज निरंजन परमात्म तत्व की परिच्छित्ति रूप ज्ञान रत्न, पहले क्या कहा? समता भावना से संयुक्त। अब इसके आगे की बात कही नहीं। आगे की बात क्या है? यदि कहा परस्ते, यदि वो समता भावना से युक्त है तो तुमसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं है। इसका अर्थ यहां टीका नहीं की, समझ रहे? इसकी टीका नहीं की, सीधे कहां आ गए? बोध पे। और बोध की परिभाषा क्या दे रहे? निज निरंजन परमात्मा तत्व की परिच्छित्ति रूप ज्ञान रत्न। अब चलो इसकी थोड़ी असलियत बताते हैं। टाइटल तो बहुत अच्छा है, आकर्षक। निज निरंजन परमात्मा तत्व, उसकी परिच्छित्ति। भाई साहब इधर बताओ, इसके ऊपर से गया कि इसके अंदर गया? शब्द तो बोला, लेकिन जो मतलब था वो इसके ऊपर से गया कि इसके अंदर गया? निज निरंजन परमात्म तत्व, ये तो ध्रुव स्वभाव की बात है, ये पर्याय की बात नहीं। और उसकी परिच्छित्ति, परिच्छित्ति माने होता है ज्ञप्ति, ज्ञान का फल। समझ गए? तो ज्ञप्ति जो होती है वो तो मोक्ष है, वो तो सुख है। वो ज्ञान कहां है, वो बोध कहां है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बात कर रहे आचार्य देव, कर रहे कि बोध रत्न से युक्त हो, मतलब जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद भी चारित्र मोह के प्रभाव से जो तुम्हें पर पदार्थों का निर्णय राग द्वेष के आधार पर होता था, उनके गुण दोष के आधार पर नहीं होता था, उसका नाम अज्ञान था। और उस अज्ञान की निवृत्ति रूप जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान रूपी रत्न से युक्त हो तो, कहना तो ये चाहते हैं आचार्य जी, लेकिन यहां शब्द भारी और भाव का पता नहीं। परिच्छित्ति है कि परिच्छेद है? ज्ञान को, बोध को परिच्छेद कहते हैं, परिच्छित्ति नहीं कहते। परिच्छित्ति तो ज्ञप्ति कहलाती, वो ज्ञान का फल कहलाते हैं। और यहां बात है किसकी? ज्ञान की बात है, यहां ज्ञान के फल की बात है। समझ रहे? बड़ी गहराई है, बड़ी बारीकियां चाहिए आपको निकालने में। इसलिए कभी कभी जो ये भारी शब्द हो जाते हैं ना,
उन भारी शब्दों में समझ में नहीं आता कि असलियत क्या है। विजय भाई साहब, अपन तो यूपी के हैं ना, पक्की बात है, ठीक है। चलो अब यूपी वाले इन गुजरातियों की थोड़ी चुटकी लेते हैं आज। पहले इनके यहां एक शब्द, जितने भी शब्द थे वो सब गुंडागिर्दी के थे। फाफड़ा, थेपला, एक आध शब्द हो जो थोड़ा मधुर हो, सौम्य हो, तो ये सारे गुजराती सुधरे। उन्होंने अपनी बिल्डिंगों के, सोसाइटियों के नाम बड़े आकर्षक रखे, समझ में आया, सुंदर सुंदर नाम। तो भाई साहब, ये फाफड़ा वगैरह जिनके नाम खतरनाक थे लेकिन स्वाद खतरनाक नहीं थे, ठीक है ना, नाम ही खतरनाक थे, स्वाद ठीक ठाक थे। अब आपने नाम बहुत अच्छे कर लिए लेकिन उनमें बसने वाले महामोही जीव हैं, तो बताओ उनके नाम अच्छे करने से क्या हो जाएगा। मेरी बात का अंतर समझ में आया रूपल बहन? खरी बात कह रहा हूं, बुरी तो नहीं कह रहा हूं। ये अंतर है कि नहीं है कि पहले शब्दों में बहुत कठोरता थी, अब सोसाइटियों के नाम ऐसे। हम लोग मतलब आश्चर्य करते हैं कि ये लोग गुजराती है, हिंदी के इतने बढ़िया बढ़िया नाम कहां से छांट के लाते। हमारे यहाँ सिंपल नाम होंगे, ज्यादा बढ़िया नाम नहीं, और इनके यहाँ पता नहीं कहां कहां से डिक्शनरी पढ़ पढ़ के नाम लाते हैं, लाजवाब नाम लाते हैं। लेकिन उसके बाद भी रहने वाला एक भी नहीं सुधरता। ये लिखेंगे सम्यक तो निलय, निरंजन, चैतन्य धाम, बड़े सुंदर सुंदर नाम लिखे, लेकिन रहने वाले एक भी निरंजन नहीं मिलेंगे। उन्हें निरंजन मत का मतलब ही पता नहीं है। कहते फिर क्यों लगा? अरे भाई साहब अच्छा लगता था तो लिख लिया, नहीं समझ। एक आदमी को कोई बेशकीमती माणिक मिल गया, लेकिन रो था, कटेड नहीं था, उसके शेप नहीं बना हुआ था, थोड़ी बहुत मिट्टी मिट्टी भी लगी थी। तो उसने अपनी तराजू, कवाड़ी था, उसको मिल गया, तो उसकी तराजू में बैलेंस नहीं था, एक पड़ला ऊपर नीचे होता था, डंडी में बीच में जो पकड़ने का छेद करके धागा बांधा था वो सेंटर में नहीं था, थोड़ा सा डिसबैलेंस था। तो सब लोग कहते थे डंडी मारता है, तो उसने तराजू ऐसे दिखाना पड़ती ना पकड़ के बीच से, तो उसने वो माणिक रत्न को, रो वाले, उसको इसमें पासंग बना के और लटका लिया। काम तो आया कि नहीं आया विजय भाई साहब? काम आया कि नहीं आया? आया। लेकिन ये क्या काम आया? माणिक जैसा बेशकीमती रत्न और कबाड़ी के रद्दी तोलने की टूटी तराजू का पासंग बनने के काम आया। भाई साहब सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? तो इतने भारी शब्द, इतने बढ़िया शब्द, और उनसे अभिप्राय क्या निकाला आपने? कहते उस अभिप्राय का तो पता नहीं, समझ गया? अरे ये शब्द, इनका अब अभिप्राय होता क्या है? निज निरंजन परमात्मा तत्व की परिचिति होती क्या है? क्या आपको पता है? वो पहचान, परिचिति रूप ज्ञान रत्न हो तो हे पुत्र तुम अकेले ही संपूर्ण चराचर रूप संसारी जीवों के समूह के स्वामी होगे। ख्याल में आया? चलो अब भावार्थ पे आते हैं। रत्नत्रय की आराधना के बिना मोह रूपी शत्रु जीता नहीं जाएगा, ऐसा सूत्रार्थ। देखो ये तो अपन पढ़ रहे ना, इसमें थोड़ी बहुत थकान लगेगी। जब अपना एक विषय पे पूरी चर्चा चलती है तो बहुत समरसता रहती है, पर एक बार पढ़ना तो है। विजय भाई साहब का आदेश है, नहीं मानोगे रूपल बहन सब बंद करा देंगे आपका, इसलिए इनकी आदेश को माना करो, सबसे सीनियर यही है। विशेषार्थ प्रस्तुत छंद में मोह विनाश के लिए
निश्चय रत्नत्रय की स्थापना की गई। अब टीकाकार के आधार पे ये विशेषार्थ लिखा गया, ये हमने मूल के आधार पे नहीं लिखा। समझ गया भाई? वो समय था जब हम अरे टीकाकार आचार्य वो मूल आचार्य के बहुत नजदीक होते हैं, उनकी बात मान मान के चले थे। ठीक है, तो वही बात लिखी, मोह विनाश के लिए निश्चय रत्नत्रय की स्थापना की गई है। पिछले छंद में ज्ञान की प्रधानता से कथन था, किंतु श्रद्धान व आचरण उसमें गर्भित था। यहां स्पष्टोक्ति है, यहां सत्व शब्द निश्चय सम्यक दर्शन का प्रतीक। अब ये अपने ही कथन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं बल्कि आत्मिक पुरुषार्थ का प्रतीक है, आत्मानुभूति के पुरुषार्थ का प्रतीक है। यहां तो सहमत हूं, लेकिन उसको निश्चय सम्यक दर्शन कह के बाइफरकेट कर दो, इससे सहमत नहीं। ठीक है, उसे साधना की सफलता के लिए पर्याप्त माना गया, फलती इष्ट सिद्धि। ठीक है, किंतु सम्यक्त्व के साथ बोध रूपी रत्न और समता की युति को अद्वितीय लब्धि माना गया। अब ये गड़बड़ी है, ये अनुभव की कमी है, संपादन और अनुवाद की। क्यों? क्योंकि आचार्य ने इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने पहले पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद समता की युति बनाई और फिर इन दोनों के साथ तीसरे नंबर पे बोध की। अब आपने निश्चय सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और समता की युति, ये आपने दूसरी ट्रैक पे ले। इसलिए अब जब इसका प्रकाशन करेंगे तो हमारे लिए बहुत मेहनत हो, और कैसे बैलेंस करें कि जब मूल टीकाकार आचार्य ने ऐसा सब लिखा हुआ है, उसको काउंटर करके मुझे कितने हिम्मत करके कितने प्रमाण देके सारी बात सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अपनी चर्चा है, वो आप जैसे साधर्मी मिल गए कि आराम से हम खुल के चर्चा कर पाते हैं, लेकिन लिख के देना पता नहीं कौन कौन पढ़ेंगे, उस समय बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। देखो आगे, समता की युति को अद्वितीय उपलब्धि बनाया गया। इसमें बोध तो शब्द पूर्व सूत्रोक्त स्वसंवेदन ज्ञान ही है। अब यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्वसंवेदन ज्ञान तो सामान्य सम्यक ज्ञान को भी कहते हैं। यहां तो वो है कि जिसने चारित्र मोह में जितना बरगलाया था आपके अकल को, आपके क्षोभसम को, वो चारित्र मोह के चंगुल से आपकी अकल अलग हटके काम करने लगी, उसका नाम यहां बोध है। अब तो जरा संतोष कर लो कि अकेले टीकाकार की नहीं, अपनी भी मैं समीक्षा करता हूं। समझ गए कि नहीं? देखो आगे, तथा समता शुद्धोपयोग या आत्मलीनता रूप समाधि का पर्याय है, क्योंकि स्व में स्थिरता इसका नाम है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को ही समाधि, चित्त निरोध व शुद्धोपयोग, ये सभी समता के पर्यायवाची माने गए हैं। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचमी शतिका के चौथे अध्याय के 64वें छंद में ये कहा। तो बात प्रामाणिक ऐसे तो हो गई आगम से, लेकिन ये बात मूल योगींद्र देव से प्रमाणित हो तो इसका विशेषार्थ कहलाए, वरना पंडिताई तो है, ये विशेषार्थ नहीं। समझ गए? किस किस ने क्या कहा ये बताना, उसकी जगह मूल ग्रंथकार ने क्या कहा ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो टीका या व्याख्या करने का सही तरीका है, वो भावार्थ बताने का सही तरीका है। ठीक है, देखो, इस प्रकार निजात्मा का श्रद्धान यानी सत्व, स्वसंवेदन ज्ञान यानी बोध, और शुद्धात्म लीनता माने समता रूपी ये निश्चय रत्नत्रय ही मोह विनाश के समर्थ साधन है। यह इसका, अब ये सब शब्दावली बहुत बढ़िया लग रही, सीक्वेंस बहुत बढ़िया मिल रहा है,
लेकिन आज मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मूल में आचार्य ने ये बात कही नहीं। वो अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, आप अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। ये जो अर्थ है, इसमें गलती क्या है? बात तो सब सही कही, गलती क्या है कि ये जो अब 14वें छंद के बाद जो मैटर चल रहा है वो सम्यक दर्शन के बाद वाले जीव का है, और ये जो चर्चा है ये मिथ्या दृष्टि जीव पर लागू होती है, ये सम्यक दृष्टि जीव पर लागू नहीं। डिफरेंस समझ में आया विजय भाई साहब? डिफरेंस समझ में आया? क्या अंतर हुआ? ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों करो, तीनों की एकता करो। अरे तीनों में एकता होती तो है लेकिन होती नहीं। होती माने किसी एक लास्ट स्टेज पे जाके हो जाती है, लेकिन आप सोचो कि सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान चारित्र अपने आप सम्यक हो जाएंगे, कि ऐसा नहीं। वो ज्ञान श्रद्धान की हाँ में हाँ मिलाते हुए भी जब करता है, निर्णय करता है, तो वो चारित्र मोहि की सुनता है, वह श्रद्धान की नहीं सुनता। जिनवाणी की गद्दी पे श्रद्धान की बात करता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और डाइनिंग टेबल पे वो चारित्र मोहि की हाँ में हाँ मिलाने लगता है, वो मिलाती। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है संसारी जीवों की। कदाचित वो सत्य का श्रद्धान कर भी लें, तो श्रद्धान करने के बाद भी उनका भटकाव दूर नहीं होता। अब बात समझ में आई? सुपल में क्लियर हुआ? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ज्ञान, उनका क्षयोपशम वह चारित्र मोह की बात सुनता है, चारित्र मोह की बात समझता है, सच्ची बात समझ में नहीं आती। इसलिए ये जो छंद चल रहे हैं ये उस चारित्र मोह के मिसगाइडेंस को दूर करने के लिए है, और आपने उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय, रत्नत्र, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ठीक है, अब तो तसल्ली हो गई, मैंने अपनी भी जम के खाट खड़ी कर ली। अरे मेरा और आपका क्या होता है? जो सत्य है वो सत्य है, और जो चूक है वो भूल चूक लेनी देनी। भैया जैनियों के तो हमेशा चलता, लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी। समझ गया? जिसकी कमी होगी वो लेगा, और जिसकी गलती होगी वो देगा। समझ गया? ये बनियों के यहां सबसे बढ़िया सिद्धांत लिखा हुआ है। भूल हुई है, चूक हुई है तो ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, उसमें बुराई मानने की जरूरत नहीं है, अपमान और मान की जरूरत नहीं है, ईगो सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, प्रेस्टेज इशू बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं अपनी गलती कैसे मान लूं? भाई साहब हाथ जोड़ के मान लो, और कैसे मान लो? समझे कुछ? देखो आगे। निश्चय रत्नत्रय का आधारी जीव छद्मस्त होते हुए अंतरंग वीतराग स्वभाव की प्रणतिवान होने से वस्तुतः अकिंचन होता है, और अकिंचनता के बोध से युक्त व्यक्ति को आचार्य गुणभद्र ने त्रैलोक के अधिपति के समकक्ष कहा है। ये कुछ जानकारियां तो ले लो, उस समय कितनी मेहनत कर करके कहां से छांटी थी वो जरा देखो। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य कहते हैं। इसी क्रम में यहां भी निश्चय रत्नत्रय धारण करने वाले जीव को चराचर का अधिपति अर्थात अल्पकाल में परमात्म पद को प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया है। ये सब विशेषार्थ क्या था? उस समय की समझ के अनुसार था। आज का जो है वो पूरा प्यूरिफाइड, वो कल से चलेगा। आज तो जो पढ़ना था आज छपा चला, कल से छुपा चलेगा। समझ लो।